आज का हमारा टॉपिक है आईएस ख़त का झुकाव और खसूसियात, आईएस कर्व स्लोप एंड इट्स प्रॉपर्टी। कुछ आईएस ख़त की खसूसियात, प्रॉपर्टीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी हैं, जो रह गई थी वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आईएस ख़त अमूदी भी हो सकता है, उफ़क़ी भी हो सकता है। हमने देखा नॉर्मली आईएस कर्व का जो झुकाव है, जो आईएस कर्व की स्लोप है, वो नेगेटिव होती है। बट एक्सट्रीम केस में आईएस खत वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजेंटल भी हो सकता है। केन्स आईएस खत इंतहाई सूरत में, केन्जियन आईएस कर्व इन एक्सट्रीम केस। आईएस खत अमूदी इस वक्त होता है जब सरमायाकारी की तलब की लचक बाल लिहाज सूद सिफर हो जाए, यानी कि सूद के चेंज होने की वजह से सरमायाकारी तब्दील ना हो। एमईआई कर्व वर्टिकल हो जाए। व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इनइलास्टिक टू चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एमईआई एंड आईएस कर्व बिकम वर्टिकल। इसे हम केन्जियन आईएस कर्व भी कहते हैं इन एक्सट्रीम केस। अब हम इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वही हम 4 पैनल डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग, इनकम। सपोज डैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1, इस पर इन्वेस्टमेंट है I1। अब जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ही हमारी सेविंग होगी S1 पर इनकम Y1 इनकम आ गई हमारी। अब हुआ क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, R2 हो गया। सरमायाकारी को बढ़ना चाहिए था, बट सरमायाकारी में कोई इजाफा नहीं हुआ। सरमायाकारी एज इट, यानी कि ये डिप्रेशन की सिचुएशन है, शदीद डिप्रेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से भी जो इन्वेस्टर है वो इनकरेज नहीं हो रहा। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट ही है, तो इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हुई, सेविंग भी चेंज नहीं होगी। सेविंग चेंज नहीं है, इनकम भी वही है, इनकम वही है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर चुका है, डिक्लाइन कर चुका है। अब हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो 2 दिए गए हैं, R1 और R2। इन्वेस्टमेंट I1 ही है। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइंट कर देंगे, तो ये हमारे पास वर्टिकल MEI कर्व आ गया। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, पॉजिटिव स्लोप कर्व, प्रोपोर्शनल। सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, और डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो इनकम का लेवल है वो भी सेम है, तो आईएस कर्व हमारा क्या होगा, वर्टिकल आईएस कर्व होगा। ये एक्सट्रीम केन्जियन केस है जब हमारा आईएस कर्व क्या होगा, वर्टिकल होगा। क्यों वर्टिकल होगा? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्लासिकल आईएस खत इंतहाई सूरत में, क्लासिकल आईएस कर्व एक्सट्रीम केस। आईएस खत उफ़क़ी इस वक्त होगा जब सरमायाकारी की तलब की लचक बालिहाज सूद लामहदूद हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक एट सम पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट। द इन्वेस्टमेंट कर्व इज हॉरिजेंटल। 4 पैनल डायग्राम बनाएंगे। सरमायाकारी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग, इनकम। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, इस पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो I1 है। ऑरेंज लाइन I1 को शो कर रही है।
सेविंग S1 है, सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल हैं S1 Y1। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 ही है, बट इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो गया, इन्वेस्टमेंट I1 से I2 हो गई। इन्वेस्टमेंट में इजाफा, सेविंग में इजाफा S2 पर इनकम Y2। अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, R1 है, बस उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट चेंज हो गई, I1 से I2 हो गई। तो जो हमारा इधर MEI कर्व बनेगा, इन्वेस्टमेंट का कर्व बनेगा, वो हॉरिजेंटल होगा, उफ़क़ी ख़त होगा। इसका नाम MEI सेम एस सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कर्व बनेगा। सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, पॉजिटिव स्लोप कर्व। IS कर्व, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है बट नेशनल इनकम डिफरेंट है, तो IS कर्व हमारा हॉरिजेंटल है, क्योंकि हमारा जो MEI कर्व है वो भी हॉरिजेंटल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है IS खत के दाईं जानिब नुक्ता इस बात की वजाहत करेगा कि मजमूई तलब के मुकाबले में मजमूई रसद ज़्यादा है, और बाएं जानिब नुक्ता इस बात की वजाहत करता है मजमूई रसद के मुकाबले में मजमूई तलब ज़्यादा है। एनी पॉइंट अबव द IS कर्व शो एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड बिलो पॉइंट शो एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स। दोबारा हम IS कर्व की तरफ चलते हैं। IS कर्व का हर पॉइंट ये शो कर रहा है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। IS कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर हम देखें तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर होती है। अगर कोई पॉइंट IS कर्व से ऊपर हो तो उधर एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स होती है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, सेविंग ज़्यादा होंगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी। अगर कोई पॉइंट बिलो है या इससे नीचे है, उधर एक्सेस डिमांड फॉर गुड होगी। इट मीन्स एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा, एग्रीगेट सप्लाई कम, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, सेविंग कम।